Hey guys, this is Jal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आपने थर्मल बिल्कुल पढ़ा है, सही पढ़ा मतलब जो पढ़ा, तो आप पूरा वीडियो को देखना, फिर आप समझना चीज़ों को पूरा 100% समझ में आएगा। अगर आप 10 सेकंड देखोगे, 20 सेकंड देखोगे, 2 मिनट देखोगे तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। So guys, you have to watch the video till the end to get complete knowledge about this. तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि why कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज द बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच। तो CSC है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है। ये बेस्ट ब्रांच क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको डेटा बताऊंगा, रीसेंट डेटा, रीसेंट प्लेसमेंट बताऊंगा आपको, ये प्लेसमेंट क्या है समझाऊंगा आपको इसके बारे में। उसके बाद इन हैंड सैलरी के बारे में बात करूंगा, बिकॉज सारे बोलते हैं इतना पैकेज गया, इतना पैकेज गया। अरे यार बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, सच बताओ ना, कितना पैसा आएगा, घर कितना ले जाऊंगा ये तो बताओ। ये कोई बोलता ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा। टैक्स कितना लगता है वो भी बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में पूरा प्रॉपर आइडिया जाए और आप गलतफहमी के शिकार ना हो। इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे नेट पर, बट सही इंफॉर्मेशन बहुत कम है। दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। बट मैं ट्राई करूंगा आपको इसके जरिए एक प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन देने का। और आपको एक चीज़ और मिलेगा, आई लव दिस, ये कंप्लीटली यूनिक है एंड दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो चलो शुरू करते हैं। एडमिशन प्रोसेस, अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, देखेंगे आप अच्छे कॉलेज में सबसे पहले कौन से ब्रांच फील्ड हो जाता है, कंप्यूटर साइंस। क्यों? डिमांड है इसका, इसीलिए। क्यों? ये रीजंस लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। एडमिशन किसी भी कॉलेज में जाओ, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जल्दी फील्ड होते हैं, ये आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, उस कॉलेज में क्या करते हैं और एक ब्रांच ले लेते हैं, एडमिशन लेते हैं उसी कॉलेज में दूसरे ब्रांच में। सो एडमिशन क्यों ले रहे हैं बच्चे कंप्यूटर साइंस में? बिकॉज उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ, वही रीज़न है, बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है। एक प्रूफ, पहला प्रूफ ये मिला आपको कि बेस्ट ब्रांच है। इसमें कुछ हो सकता है मेरे से नाराज होंगे कि हमारा ब्रांच अच्छा है। भाई मेरे मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, 11 साल से डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, फिर 4 साल से छोटे मोटे 1-2 कंपनी चला रहा हूँ। सो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, ऑल फैक्ट्स आर माई ओन। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी, पढ़ाई। देखिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस की स्टडी ऐसा है जिसमें क्या है, हम कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। बाकी सारे ब्रांचेस में हम जो पढ़ाई करते हैं मैकेनिकल में, बहुत सारे मतलब लगभग सारा चीज़ें क्या आउटडेटेड है, कोई काम का नहीं है। मतलब जो कंपनीज में हम काम कर रहे हैं ऑटोमेशन पर, जो मशीन पर, वही हम लेथ मशीन चला रहे हैं CNC के नाम पर। क्या बताऊँ आपको, बुराई करने का अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो अगर आप पढ़ाई की बात करोगे, इंटरेस्टिंग पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज जो हम करते हैं हमारे सामने दिखता है, कोई 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं करना पड़ता है। आपने अभी टाइप करा, अभी आपने प्रोग्राम करा, आपके सामने दिखेगा। आपने अभी वेब पेज बनाया, आपके सामने दिखेगा, रिजल्ट आ जाएगा फटाक से। आपको तो उसको ठीक भी कर सकते हो बहुत आसानी से। बट मैकेनिकल में अगर आपने मशीन को ऐसे कटिंग कर दिया, उसको ठीक कैसे करोगे? गया भाई, दोबारा और एक आपको पीस लाना होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया उसको ठीक कर सकते हो आप। लेकिन मान लो मेरे को एक पेन मान लो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पेन को बनाना है, यहाँ पर ऐसे कटिंग कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मान लो हो गया तो ये उसको दोबारा ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं। और एक मेरे को लाना पड़ेगा जो आपका स्पेसिमेन है, मतलब उसमें स्पेसिमेन मतलब क्या, छोटा सा पार्ट जिसपे हम काम करते हैं, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो स्टडी करना क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं देखा भी है और बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट, सारे बंदों को मैंने एक सर्वे किया था, बहुत सारे मैं लाइव से पूछता हूँ, प्लस सर्वे भी किया था, जो पढ़ चुके हैं या फिर जो पढ़ेंगे, जब पढ़ रहे हैं। भाई सबसे पहले क्या देखते हो, कोई पढ़ाई करते हो, बोलते हैं सारे हम पैसा देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब कोई देखते हैं। फिर मतलब पैसा देखते हैं सारे, बट मैं बोलता हूँ पैसा आता है बाय प्रोडक्ट। पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए आपको कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे करना क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव सबका होना चाहिए कि हमें एक अर्थ को बचाना है, चाहे कुछ भी करो।
हमें अर्थ को बचाना है। अगर अर्थ नहीं रहेगा सब गए भाई काम से, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होगा अर्थ को बचाओ, फिर हमारे देश को बचाओ, फिर अपने खुद को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, फिर आगे काम करना है, राइट। सो ये चीज़ है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट लिखा हुआ है हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल का, एवरेज प्लेसमेंट इस साल का, लेकिन ये सबका नहीं भाई, मेरे ध्यान से पूरा सुनना। फिर लेट्स टॉक अबाउट सैलरी, सैलरी कितना मिलता है। सो हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे 1.5 करोड़ कंप्यूटर साइंस से गया था और एक ब्रांच से गया था, राइट। 1.5 करोड़ कहाँ से, IIT रुड़की। ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट है, मतलब आपका जॉब लोकेशन कहाँ होगा, आउटसाइड इंडिया। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ होंगे, USA होंगे या फिर यूरोप में किसी कंट्री में होंगे। डोमेस्टिक का मैक्सिमम कितना पैकेज गया इस साल 62 लाख, 62 लाख, वाकई में कमाल का पैकेज है। नेक्स्ट एवरेज पैकेज IIT खड़गपुर का बता रहा हूँ मैं, IIT KGP का, बिकॉज सारे IIT में नहीं होगा इतना, 15 लैक्स एवरेज पैकेज। बट जो पैकेज होते हैं मेरे दोस्त ये CTC होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। हर कंपनी का अलग अलग सिनारियो है। कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कंपनी का बिल्डिंग में इतना खर्चा हो रहा है, अगर बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी पर्सन है, पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, AC लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मेंटेनेंस चार्ज है, रेंट है, सब कुछ आता है कॉस्ट टू कंपनी। मतलब आपके वजह से जितना कंपनी को खर्चा होगा, चाहे आप अंदर जा रहे हो, बैठ रहे हो, AC का हवा खा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, किचन में जा मतलब क्या बोलते हैं खाने पीने जो होता है, कैंटीन में जा रहे हो, सब कुछ में इतना खर्चा होता है आप पर, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। कॉस्ट टू कंपनी और इनहेंड सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर आपका सैलरी कॉस्ट टू कंपनी बैठता है 24,000, इन हैंड आते थे बहुत टाइम मैंने देखा 15-16, मतलब 7,000 रुपये कट जाते हैं आपके। तो ये फर्क है। प्लस ये तो फर्क हो गया, मान लो आपका सैलरी लगा 50,000, तो आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा 40,000 आएगा। 40,000 में क्या हो गया आपको और से समझाता हूँ मैं, बिकॉज 50 में अच्छे समझ में नहीं आता है हमें। हम इसको सैलरी देते कितना, मान लो आपका पैकेज लगा CTC कितना, 15 लाख लगा। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे कॉलेज में गए, 15 लाख CTC लगा, तो आपके इन हैंड आते कितना लगेगा, 12 लाख रुपया आपका इन हैंड आएगा। अब यहाँ पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। 5 लाख से पहले जो टैक्स है बड़ा कम लगता है, वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 लाख में कितना टैक्स लगता है, 20%। 10 से 12 लाख में कितना टैक्स लगता है, 30%। मतलब ये 2 लाख में कितना टैक्स लग गया आपका, 60,000, यहाँ पर लग गया 1 लाख, तो 1,60,000 आपका टैक्स लग गया। कितना आपके इन हैंड आ रहे हैं, लगभग 11 लाख, 10 लाख आपका 40,000 आपके हाथ में आएगा पैसा आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। ये रियल सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, ये बच्चों को पता नहीं होता है, मुझे ही पता नहीं था भाई, जॉब करने का मुझे पता लगा टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो मैंने चलो एंजॉय करेंगे, लेकिन उसमें टैक्स भी जाएगा भाई, जैसे हमारे कंट्री के से लेंगे, राइट, सब कंट्री में ही है। तो ये आपका सिनेरियो है, राइट। और 2.5 से 5 लाख में मतलब होपफुली ये रहेगा नहीं रहेगा बताना मुश्किल है, इसलिए मैं उसके आगे क्या बता दिया, वो 5% लगता है, बाकी चलो। तो प्लेसमेंट क्या है, बड़ा शानदार है। हम आपको बता दिया, इन हैंड सैलरी आपको समझा दिया मैंने, हाईएस्ट पैकेज बता दिया, एवरेज बता दिया, लेकिन ये जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ये IIT रुड़की का है, ये IIT खड़गपुर का है। ये दोनों डेटा बता रहा हूँ, IIT रुड़की का, ये IIT खड़गपुर का। कुछ IITs में इस साल 1 करोड़ के पैकेज टच करें, बहुत सारे IIT में, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और भी बहुत सारे IITs ने 1 करोड़ के आसपास टच करे हैं। और जो कंपनी 1 करोड़ ऑफर करी है, मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर करी है 1 करोड़ का पैकेज, और सबका जो जॉब लोकेशन होगा आउटसाइड इंडिया होगा। मैक्सिमम पैकेज होगा है डोमेस्टिक का कितना, 62 लाख, 62 लाख एक साल का, मतलब 5 लाख समथिंग, 18,000 19,000 17,000 के आसपास एक मंथ का, राइट। सो ये प्लेसमेंट आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये 2 चीज़ मैं बहुत पसंद करता हूँ भाई साहब। लाइफ में आपको पावरफुल बनना है। पहले ज़माना क्या था, आप जिम करो, मतलब कश्ती करो, बॉडी सोडी बनाओ, पावरफुल बन जाओगे, नहीं, अब नहीं है। अब पावरफुल बनने आपको दिमाग होना चाहिए आपका, और प्लस पैसा होना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ें, देखो मैं बोलता हूँ 2 जगह पर आप क्या कर सकते हैं, लोग काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एटलीस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ में काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, लोगों के बारे में सोचो, कुछ और मत देखो। कंट्री, अपने देश को देखना चाहिए, लेकिन अगर बाहर कर सकते हो वो भी करिए, किसी और कंट्री के लिए कर सकते हैं, बट पहले अपने कंट्री को बचाओ यार। पहले गांव को देखो अपनी, फिर कंट्री। अपने गांव रहेगा तब तो कुछ करो, अपने कंट्री रहेगा तब तो कुछ करेंगे ना। तो अपने कंट्री को पहले देखना है हमें, किसी और को छोड़ दो फिलहाल, अपने कंट्री को देखना है, बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हमें उसको सॉल्व करना है। बहुत कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के जरिए, और आप करेंगे मुझे पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ करने का।
सो अगर आपके पास पैसा, जो बताना चाह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, शायद मैंने आज तक इस तरह की बातें नहीं किया है। पैसा ऐसा चीज है, फिक्स ही रहेगा किसी के पास, वो एक से दूसरे के पास जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आपके पास है, आप अच्छे बंदे हो मुझे पता है, और आप पैसे कमाओ, बिकॉज आप अगर पैसा नहीं कमाओगे तो बुरे बंदे के पास पैसा जाएगा, और बुरे बंदे पैसा गया मतलब उसके पास पावर जाएगा, सोचो क्या करेगा, तबाही मचाएगा भाइयों। इसलिए भैया आप पैसा कमाइए जितना हो सकता है, और पैसा ज़्यादा कमाने के लिए बिजनेस करना है, बिकॉज सबको ये 1 करोड़ का पैकेज नहीं लगता है यार, चाहे किसी कॉलेज से पढ़ लो आप, कुछ ही को बच्चे को मिलते हैं, कहाँ हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, 1-2 बच्चा 4-5 10 बच्चों 15 बच्चों को लग रहा है, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं तो एवरेज की बात करता हूँ। IIT खड़गपुर 15 लाख है, कहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़, कहाँ 15 लाख, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसा रियलिटी में तो रहना चाहिए मैं। तो भाई साहब क्या बोल, देखिए कंप्यूटर साइंस में इसलिए मैं बेस्ट बोलता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSE बोलते हैं, कि आप बिजनेस इजीली कर सकते हो, पहला। दूसरा, आप बिजनेस किसी भी कंट्री में कर सकते हो, कहीं पर भी रह के, मतलब इंडिया में रह के आप USA के लिए बिजनेस कर सकते हो, US में रह के आप ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस कर सकते हो, कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए बिजनेस कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप जैसे मान लो मैं एक मशीन बना रहा हूँ, अब कंप्यूटर से तो शिफ्ट नहीं करूंगा मशीन को, लेकिन अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं कंप्यूटर ट्रांसफर कर दूंगा, 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा किसी भी कंट्री में जहां पर नेट होगा। दिस इज द पावर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में हो सकता है, पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन पार्ट, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ डिजाइन, वो भी बहुत कम इस तरह का फैसिलिटीज मिलते हैं। बट कंप्यूटर साइंस में बथेरे काम है करने के लिए, ऑनलाइन काम करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिजनेस करना कंपैरेटिवली आसान है, और इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। लैपटॉप लगभग सबके पास होता है, तो लैपटॉप का यूज करो और अपना बिजनेस करो, क्या सिंपल, मस्त काम है। नेक्स्ट, आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है, और इसका यूज सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला नहीं, लगभग हर इंडस्ट्री, हर कंट्री, हर बंदे यूज कर रहे हैं। मैं लिखता हूँ वो क्या है ताकि आपको पता लग जाए, थोड़ा सा अच्छा कलर लेता हूँ, राइट। क्या लिखा मैंने, थोड़ा देखिए आप अच्छे से गौर करिएगा। ऑटोमेशन, हर जगह ऑटोमेशन आजकल एप्लीकेबल हो रहा है, इवन यूट्यूब पर भी हम वीडियोस बनाते हैं, उसको स्केड्यूल कर देते हैं, वो क्या ऑटोमेशन है। हम कोई मशीन में काम कर रहे हैं, उसको स्केड्यूल करते हैं, ऑटोमेशन में डाल देते हैं, स्विच दबाया काम करा, क्या है, ऑटोमेशन है। टंकी में पानी खत्म हो गया, ऑटोमेशन कर दिया, ऑटोमेटिक पानी, मतलब पंप स्टार्ट होगा, पानी भर जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्या है, ऑटोमेशन है। सो मुझे कंप्यूटर साइंस इसलिए क्या है बहुत पसंद आता है, बिकॉज इसमें ऑटोमेशन करने में इजी काम होता है। हालांकि बाकी ब्रांचेस का यूज है, लेकिन ऑटोमेशन कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा है। जो हम मेल पढ़ते हैं, बहुत सारे कंपनी से मेल आता है, वो क्या ऑटोमेशन है, कोई मेल कर रहा है, ऑटोमेटिक आपके पास आ रहा है। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, ऑफर्स को स्केड्यूल करते हैं टाइम के साथ, देखा है एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास ऑफर आता है, वो क्या है, ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन टूल को यूज कर रहे हैं। और जहां पर ऑटोमेशन आ गया, जो बना रहे हो पैसे कमा रहे होंगे ना, और बनाने के लिए टाइम लगता है भाई, पैसा भी इसलिए मिलते हैं। तो सब कुछ मिला के ये सब मुझे रीजन देखने के बाद लगा कि भाई अगर आपके पास मौका है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पर गौर की बात करूंगा, क्या बाकी ब्रांचेस खराब है, नहीं, सारे ब्रांचेस अच्छे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छा है, क्योंकि इस ब्रांच में ये सारे रीजन है। बोलते हैं सर, आप बोलते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेंगे, बाकी सब ने ले लिया, भाई सब नहीं लेंगे मुझे पता है, और जो लेंगे वो मोज करेंगे वो भी मुझे पता है, अगर आप उसने काम करा तो। बिकॉज आने वाले टाइम क्या होगा, और डिमांड होगा कंप्यूटर साइंस का। कितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आ जाएं किसी भी कंट्री में, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंट्री लिमिट नहीं है कंप्यूटर साइंस के लिए, किसी भी कंट्री के लिए काम कर सकते हो, इसलिए कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच है। मैकेनिकल वाला हूं तो इंडिया में ही काम करूंगा ना, कहीं किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री में काम करूंगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस घर बैठे काम करो किसी और कंट्री के लिए। भाई मैं मैकेनिकल वाला हूं, अभी भी काम करता हूं किसी और कंट्री के लिए, बहुत साल से कर रहा हूं, 8-10 साल से कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ये सारे एक्सपीरियंस जो बता रहा हूं। तो यार आपको मान लो किसी और ब्रांच में बहुत इंटरेस्ट है, अब जाओ भाई, मना नहीं करता हूं, लेकिन आपको लगता है मुझे ये चीजें चाहिए जो बताया मैंने आपको खुल के, तो भाई साहब कंप्यूटर साइंस द बेस्ट ब्रांच। गाइस और बता रहा हूं आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, राइट। अगर मान लो आप
का एडमिशन आईआईटी में नहीं होता है, सिंपल कॉलेज में हो रहा है, तब भी अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास चांस है जॉब लेने का बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस जो मैंने देखा है। बिकॉज किसी भी कॉलेज के आप प्लेसमेंट स्टार्ट देखना, उसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा कंपनीज कौन से सेक्टर के आए हैं कंप्यूटर फील्ड के, चाहे कोई भी कॉलेज उठा के देख लो यार, एक बार रिसर्च करो, मेरे कहने पर पता लग जाएगा आपको। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ रिसर्च के बेस बात कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इस चीज़ को लें अच्छे से और लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों को जरूर शेयर करें। एंड माय डियर टेल मी कौन सा टॉपिक पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और माय डियर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।